हमारी कहानी वहीं से शुरू होती है, जहां महाराजा विक्रम, केशव और ज्ञानी राघव खजाने के श्राप को खत्म करने के लिए अंधेरे जंगल की गुफा में प्रवेश कर चुके हैं। विक्रम का मन विचलित था, लेकिन वो जानते थे कि प्रजा की सुरक्षा के लिए यह बलिदान जरूरी है। आत्मा फिर से प्रकट हुई और बोली, महाराज, यह श्राप खजाने का नहीं, बल्कि आपके दिल की परीक्षा है। आपने खजाना प्राप्त किया, लेकिन इसके साथ आपने अपने राज्य के लोगों की तकलीफें भी लाई हैं। अब इस श्राप को खत्म करने का एक ही तरीका है, आपको अपनी सबसे प्रिय चीज का बलिदान देना होगा। विक्रम सोच में पड़ गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी सबसे प्रिय चीज क्या हो सकती है। कुछ देर बाद उन्हें याद आया कि उनके जीवन की सबसे प्रिय चीज उनकी प्रजा थी। वो प्रजा जिसके लिए वो हमेशा खड़े रहे, जिसके लिए उन्होंने लड़ाइयां लड़ी और जिसके लिए उन्होंने ये खजाना प्राप्त किया। विक्रम ने आत्मा से कहा, मेरी सबसे प्रिय चीज मेरी प्रजा है। अगर मुझे इस श्राप को खत्म करने के लिए कुछ देना है, तो मैं अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार हूं, ताकि मेरी प्रजा सुरक्षित रह सके। आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यही सही उत्तर था। आप वाकई एक सच्चे राजा हैं। आपने स्वार्थ से नहीं, बल्कि अपने लोगों की भलाई के लिए सोचा। श्राप अब खत्म हो चुका है। इतना कहकर आत्मा गायब हो गई और गुफा के भीतर से एक उज्जवल प्रकाश फैल गया। विक्रम, केशव और राघव ने राहत की सांस ली। खजाने का श्राप खत्म हो चुका था। तीनों गुफा से बाहर निकलकर अपने राज्य की ओर प्रस्थान करने लगे। जब वे श्रीविजय लौटे तो देखा कि राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई थी। लोगों के चेहरों पर मुस्कान थी। फसलें फिर से हरी भरी हो गई थीं और राज्य की हवा में शांति और समृद्धि लौट आई थी। विक्रम ने खजाने को राज्य के कल्याण के लिए इस्तेमाल करने का आदेश दिया। वो जानते थे कि असली खजाना उनकी प्रजा की खुशी और भलाई थी, और इस खजाने का सही उपयोग वही था जो राज्य और उसके लोगों को मजबूत बनाए। अंत में महाराजा विक्रम ने यह साबित कर दिया कि एक सच्चे राजा का कर्तव्य सिर्फ खजाने इकट्ठा करना नहीं, बल्कि अपनी प्रजा की भलाई के लिए त्याग करना है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया।